तो जैसे कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड देखा था, आज हम लोग बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। मतलब कि रिसर्च में हमारे अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए, कैसे स्किल डेवलप करें, वो सारी बात हम लोग आज करेंगे। बट उससे पहले आपको पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि आखिर कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सिलेबस का टॉपिक देखने को मिलेगा, और फिर इधर साइड पे आपका देखने को मिलेगा कि कौन कौन से शिफ्ट में कब कब जो है ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कितने आए हैं, ठीक है, कितने बार आए हैं। तो पहला देखेंगे फाउंडेशन टाइप और रिसर्च। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 2400 या 2500 आपको हर बार जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, आए हैं। तो यहाँ पर आपको 35 टाइम्स दिखेगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद मैं अभी आपको सब टॉपिक में भी बताऊंगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी बता दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं आपकी रिसर्च की मेथड क्या होती है, डिजाइन होती है, वहां से आपके 32 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद स्टेप, थीसिस, राइटिंग और जो रेफरेंसिंग होती है वहां से क्वेश्चन आपके आए हैं। और रिसर्च के एथिक्स हो गए, आईसीटी के क्या टूल्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, वहां से क्वेश्चन आए हैं। और स्टैटिक से भी आपके 30+ क्वेश्चन आए। तो मतलब हर यूनिट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेकिन इस यूनिट के अंदर भी हम लोगों को कौन सा टॉपिक नहीं छोड़कर आना है, जैसे कि आप लोग देखोगे टाइप ऑफ रिसर्च, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आता ही है, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद आपको मॉडलिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है, मेथड के अंदर देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें है ना। हम लोग डायरेक्ट आते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले रिसर्च के एथिक्स एंड जो प्लेजरिज्म है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है। मतलब 15 क्वेश्चन आया तो मतलब आप समझ लो कि हर साल क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 14 टाइम आया हुआ है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव सर्वे, और देन जो है रेफरेंसिंग राइटिंग, एंड जो है फिर एक्सपेरिमेंट मेथड, यहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वर्बल मेजरमेंट स्केल और स्टेप ऑफ रिसर्च एंड सैम्पलिंग टेक्निक, और जो है पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब बहुत सारे लोग ना इसी में ही कितना टाइम लगा देते हैं समझाने में, हालांकि 2024 में आपको ये देखने को मिला है, बट अभी तक 7 टाइम आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है मॉडलिंग और सिमुलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ हमारे टॉप टॉपिक है जहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और ये सारे टॉपिक जो है हमारे जो नोट्स है वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और आज मैं आपको कवर भी करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको 20 साल के पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और आपको पता है कि पीवाईक्यू कैसे रिपीट होते हैं ये आपको यहाँ पर पता ही चल जा रहा है, ठीक है। और मैंने आपको उसका प्रूफ दे ही दिया। तो ये आपको 499 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आप लोगों की डिमांड पे हमने इसका प्राइस कम कर दिया है। 499 रुपीज़ में आपको 6 बुकलेट मिल जाएंगी। तो इसको आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी के भी हमारे नोट्स रेडी हो गए, उसके सैंपल आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ 2 पेज में आपका एक यूनिट खत्म हो रही है, तो और क्या चाहिए। 2 पेज में आपकी एक यूनिट, सारे पीवाईक्यूज वगैरह सब कवर है, तो बस आप उसको कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए आई विल क्लियर, आई विल आई विल क्लियर, आई विल क्लियर JRF, ठीक है, ये लिखिए और देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलो तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, टाइप एंड जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी रिसर्च की, तो ये सिलेबस का टॉपिक है हमारा। तो एग्जैक्टली हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। कोर मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है। देखो, रिसर्च जो होती है वो एक सिस्टमेटिकल और फैक्चुअल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोसेस होती है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन द सेरेंडिपिटी। अब देखो ये सेरेंडिपिटी, इसको थोड़ा सा इंट्यूशन भी बोल सकते हो, इंट्यूशन आप बोल दो। इसको मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो यहाँ पर ऊपर मैं दिखा देता हूँ। चलो यहाँ जूम करके आपको दिख जाएगा कि जो शोध जो होती है ये क्या होती है कि एक सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक फैक्चुअल, तार्किक, साइंटिफिक, और जो है आकस्मिकता। आकस्मिकता देखो, जो यहाँ पर सेरेंडिटी है इसका मतलब क्या होता है, आकस्मिकता मिकता एंड अंतर्ज्ञान, जो अंतर्ज्ञान होता है उस पर आधारित नहीं होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। आकस्मिकता मतलब कि अचानक से हो जाना, अपने आप हो जाना, ठीक है। या ये जो इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, आपको अपने आप से ज्ञान आ जा रहा है, अंदर से अपने आप पता चल जा रहा है, नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है, तो फिर होता है। ऐसा नहीं कि अंतर्ज्ञान से आपको रिसर्च हो गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो होता है शोध साक्ष्य आधारित या एविडेंस बेस्ड के बारे में बात करें यहाँ पर, तो रिसर्च जो होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है, नॉट फाउंडेड ऑन द कॉमन सेंस एंड अकाउंट एक्यूमुलेटेड बिलीफ और मेरे एक्सपीरियंस, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ना यूजीसी यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, तो वो ये वर्ड डालेगा कि रिसर्च जो होती है वो फाउंडेड होती है बाय द साइंस, बाय द एक्यूमुलेटेड बिलीफ और मोर एक्सपीरियंस। नहीं, ये बिलीफ वगैरह नहीं, ये एविडेंस बेस्ड होती है रिसर्च, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपके जो खुद इनर एक्सपीरियंस वगैरह है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इसमें पूरा एविडेंस वगैरह होता है आपका, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है मिस कंसेप्शन है कुछ जो आपको ध्यान रखना है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट होते हैं आपके उसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, जैसे कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है अबाउट द रिसर्च कि रिसर्च जो होती है वो नेसेसरली इंप्रूव करती है द फंक्शन ऑफ एन एरिया। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लैरिफिकेशन क्या है इसका कि इम्प्रूवमेंट इज अ गोल नॉट अ गारंटी आउटकम। देखो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो होता है इज अ गोल है उसमें, लेकिन कोई गारंटी आउटकम नहीं होता है। तो ध्यान रखो, ये छोटा सा चीज है, यहाँ पर वो आपके साथ गेम खेलेगा यूजीसी, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जो है जनरल रिसर्च लॉजिक और प्रिंसिपल के बारे में बात करें, यहाँ पर जो है इंडक्टिव लॉजिक आता है, रीजनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक केस टू द जनरल कंक्लूजन, ठीक है। देन जो है डिडक्टिव लॉजिक में आता है आपका रीजनिंग फ्रॉम द जनरल प्रिंसिपल टू रीच अ स्पेसिफिक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, देखो इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक टू आप जनरल जाते हो, और जबकि डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल टू आप स्पेसिफिक जाते हो, ठीक है। तो रिसर्च जो होती है यहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल में होती है, और स्पेसिफिक रिसर्च करने के बाद आप एक जनरल थ्योरी बनाते हो, और इसमें एक जनरल थ्योरी बनाते हो, उसकी फिर स्पेसिफिक रिसर्च करते हो, ठीक है। तो ये कर सकते हो, ये जनरल टू रीच स्पेसिफिक एंड लॉजिक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ऑफन यूज इन फॉर्मुलेटिव एंड टेस्ट हाइपोथेसिस, ओके। हाइपोथेसिस डिडक्टिव रिसर्च सीक्वेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ से सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। पहला होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं हम लोग। देन क्या करते हैं, फिर हम लोग जो है डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन एंड ड्राइंग करते हैं सबसेट को, डाटा का कलेक्शन करते हैं। देन हम लोग डिसीजन लेते हैं हाइपोथेसिस पे या नल बाय द नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखना, ओके। इसके बाद जो है वो आपका एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम होता है, ये क्या करता है, फोकस करता है ऑन द मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव पे। इसका एम क्या होता है, एम टू डिस्कवर रियलिटी एज अ लाइव नॉट अ जनरलाइज, ठीक है। रियलिटी एज अ लाइव नॉट अ जनरलाइज। एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च क्या होती है, इसका प्राइमरी गोल अगर बात करें तो आइडेंटिफाई करना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को एंड टैक्स एक्सप्लोरेशन को करना, ठीक है। इसकी स्टेज ऑफ सीक्वेंस ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेजेस वगैरह जो होते हैं यूजीसी के वेरी 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 फेवरेट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो सेटिंग जो होता है सिलेक्शन होता है, डिज़ाइन सिलेक्शन होता है, और जो होता है ऑपरेशनलाइजेशन होता है, वेरिएशन होता है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आप इसका एनालाइज इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है वेरिएबल मैनिपुलेशन के बारे में बात करें, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इज आर मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, मैनिपुलेशन, इसमें वेरिएबल मैनिपुलेशन क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। देन कंट्रोलेबिलिटी क्या होता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट रिमूव क्या करता है, आपका जो एक्सट्रानियस एक्टर्स होते हैं उसको। इसके बाद कंट्रोल क्या होता है, ये फिजिकल सेटिंग होती है जो कि पार्टिसिपेंट चॉइस और जो स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है वो, ठीक है। देन जो गोल क्या होता है इसका, अगर गोल की बात करें तो मैक्सिमाइज करना है जो ट्रीटमेंट वेरिएंस है, और मिनिमम एरर को, वेरिएंस को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। देन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, टू ग्रुप रेंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली एंड रेंडमाइज प्री टेस्ट पोस्ट, ठीक है, टेस्ट। और इसके बाद जो आपकी डेफिशिएंसी ऑफ द प्री एक्सपेरिमेंट डिजाइन क्या है, फेल टू प्रोवाइड अ जो है कंपैरिजन ग्रुप। इसके बाद जो है क्वासी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, इसमें क्या होता है कि कंडक्ट करता है इन अ रियल लाइफ सेटिंग एंड नो रेंडमाइजेशन। ब्लाइंड स्टडी में क्या होता है कि बेसिकली प्रिवेंट कर रहा जाता है पार्टिसिपेशन को फ्रॉम द नोइंग द एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेक्टेशन एंड रिड्यूस द बायस। इसके बाद एक्शन बेस्ड रिसर्च प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसमें होता है आपका प्राइमरी पर्पस जो होता है वो इन्वेंटेड द बेस्ड एंड इम्प्रूव होती है सिचुएशन बाय द प्रैक्टिशनर। साइकिल की सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले प्लान होगा, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पेयोर से आप याद कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक में इमीडिएट एप्लीकेशन होती है, रिसर्च जो होती है वो स्ट्रीम फॉर द इमीडिएट इंप्रूवमेंट, ठीक है। एंड देन इसके बाद बात करें हम लोग, ये हमारा एक्शन रिसर्च प्रिंसिपल के अंदर ही आ रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद जो रिकॉन्सेंस जो स्टेजेस होती हैं जिसमें डिस्क्राइब करा जाता है, एक्सप्लोर करा जाता है द फैक्ट को एंड द सिचुएशन को। ड्रॉबैक क्या होते हैं, फाइंडिंग हैव अ लोकल जो है एप्लीकेबिलिटी ओनली, ठीक है। इसके बाद कुछ की फिगर है जैसे कि स्टीफेंस हैं,
स्टीफन एम कोरे, इन्होंने पॉपुलराइज करा था क्लासरूम एक्शन रिसर्च को। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च प्रिंसिपल में क्रिटिसिज्म होता है इसका कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर द इवेल्युएटिंग द एविडेंस। ठीक है, जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है ये वेरीफाई द ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। कई बार जो होता है उसको ओरिजिनलिटी उसको डिफाइन करना जो होता है काफ़ी क्रिटिसिज्म का पार्ट बन जाता है। ठीक है, देन फोकस इसमें करा जाता है इंटरप्रेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन जनरलाइजेशन। ठीक है, डाटा कंस्ट्रेंट नीड मल्टीपल सोर्सेज एंड लेक ऑफ द प्राइमरी डाटा इज द मेजर चैलेंजेस। ठीक है, की कंसेप्ट क्या होता है इसमें डिस्कोर्स करा जाता है एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएटेड होते हैं विद द फोकोल्ट से। ठीक है, अब देखो जिन्होंने बेसिक करा हुआ ना एक बार उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र होगा। बहुत सारे लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा, कई बार ऊपर से भी जा रहा होगा, बट ट्राई करो। यहाँ पर ये फैक्ट आपको रटना ही है क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिक कंपैरिजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आता है कम्युनिटीज एंड बोथ डील विद द डाटा रिडक्शन वेरिएशन एंड आंसर जो है आंसरिंग द रिसर्च। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग को वीडियो को पॉज करके पढ़ना है यहाँ पर कि जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ये स्ट्रक्चरल और स्टैंडर्डाइज होती है, फोकस होती है, मेजरमेंट एंड कैजुअलिटी रेप्लिकेशन होता है, यूजेस स्टैटिस्टिकल। क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी इसमें अनस्ट्रक्चर होती है। ये देखिए क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, ये अनस्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्टिव होती है, रिसर्चर्स होती है, इज इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट एंड सॉफ्ट डाटा होता है। सैम्पलिंग डिफरेंस क्या होता है, क्वालिटेटिव यूज होता है इसमें स्मॉल नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का। ठीक है, स्पेसिफिक क्वालिटेटिव मेथड क्या होती है, ग्राउंड थ्योरी होती है, नैरेटिव रिसर्च होती है, इसमें वैलिडिटी एविडेंस इक्विवेलेंस क्या होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेबिलिटी होती है, क्वालिटी एंड इज इक्वल टू एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है इसमें। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च प्रिंसिपल क्या होते हैं, कोर कंसेप्ट अगर बात करें इसकी तो ग्रुप विथ जो है प्री एग्जिस्टिंग क्वालिटी होती है, आर कंपेयर्ड हो जाती है इसमें। वेरिएबल स्टेटस के बारे में बात करें इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इज ऑब्जर्व एंड नॉट मैनिपुलेटेड। एंड क्रिटिकल डिफरेंस के बारे में बात करें इसमें नो मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन ऑन कंट्रोल ऑन ऑफ जो होता है इसका रिसर्च का। ठीक है, देन एग्जांपल इसमें मेथड फीडिंग एंड एंजाइटी प्रोपेंडनेस इन अ चिल्ड्रन होती है। फोकस ग्रुप डिस्कशन जो होता है आपका इसकी एप्लीकेशन क्या है, अप्रोप्रिएट फॉर एक्सप्लोरिंग इन डेप्थ एंड कलेक्टिव पर्सपेक्टिव। एंड स्कूल जो होता है वो प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रस्ट। ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आती है बेसिक प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। इसमें फोकस क्या होता है, फोकस करा जाता है क्वेस्ट ऑफ नॉलेज में विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, एग्जांपल हो गया द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, इसके बाद होती है अप्लाइड रिसर्च जिसका गोल क्या होता है, टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बाय द जो है कंपेयरिंग आउटकम। ठीक है, एग्जांपल हो गया इसका कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द टू डिफरेंट टीचिंग मेथड। ठीक है, एग्जांपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसका। इसके बाद होता है एक्शन रिसर्च जिसमें फोकस होता है टू सीक द सॉल्व एंड लोकल लेवल प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर द डेवलपिंग थ्योरी और फॉर जनरलाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल जैसे इन्वेस्टिगेटिंग द रीजन ऑफ द लेक ऑफ का जो है कमिटमेंट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें कैरेक्टराइज होती है बाय द इंडक्टिव एंड इंटरप्रेटिविस्ट एंड जो आपका कंटेक्स्ट बेस्ड जो होती है फोकस होती है एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है। ठीक है, दैन इसके बाद जो है मेथडोलॉजी बात करें, इन अ मेथड लाइक जो है एथनोग्राफी द रिसर्चर बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो है नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें एग्जांपल है आपका एजुकेशनल थॉट प्रेजेंट करते हैं इन अ स्पीच में। ठीक है, देन इसके बाद होती है आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें ओरिएंटेशन जो होता है ये एक डिडक्टिक ओरिएंटेशन होता है। फिलोसफी क्या रहती है इसमें, इट इज़ अ फिलोसफिकल फाउंडेशन आर द रैशनलिज्म एंड एम्पेरिसिज्म। कंसर्न क्या रहता है, प्राइमरी कंसर्न ये रहता है कि इसमें ये इंक्लूड होता है मेजरमेंट एंड कैजुअलिटी एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है हमारी कि इसमें इन्वॉल्व होता है डिस्कवरिंग अ न्यू फैक्ट और जो है हमारा डिस्कवर बाय द जो एग्जामिंग जो है पास्ट रिकॉर्ड होता है वो। ये आपकी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्या होती है, एम टू प्रोवाइड अ हिस्टोरिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, बाय द इंटीग्रेटिंग मल्टीपल डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपका क्या आता है, कोरिलेशन रिसर्च आता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फोकस ऑन द डिस्कवरिंग द जो है कैवेरियंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच के रिसर्च को ये बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन सी रिसर्च आती है हमारी। इसके बाद आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये डिस्क्राइब करता है व्हाट वाज द
व्हाट वाज द एंड इन्वॉल्व प्रोसेस ऑफ द इंडक्शन एंड एनालिसिस, इसमें क्या क्या जो है इसकी प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद टाइप क्या है, इसमें इसके अंदर टाइप होता है सर्वे स्टडीज आ जाती है, जैसे कि आर द मेजर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सप्लेनेटरी, जो आपका देखते हैं एक्सप्लेनेटरी और आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये दोनों क्या आती है। एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च होती है इसका एम क्या रहता है, एक्सप्लेन व्हाई समथिंग हैपन, एग्जांपल जैसे स्टडिंग एंड कॉज ऑफ द क्राइम, ठीक है, ये क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें कंडक्ट व्हेन द लिटिल इज नोन एंड अबाउट द टॉपिक एंड विद अ गोल जनरेटिंग अ इनिशियल इंसाइट, ठीक है। केस स्टडी, केस स्टडी क्या है इसमें, जैसे ही डेफिनेशन, इंटेंसिव एंड डिटेल स्टडी एंड स्पेसिफिक इवेंट जो होते हैं, फिनोमिना और सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा टाइप क्या क्या हो सकते हैं इसके, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है जिसमें स्टडी डेट जो होते हैं लूजली स्ट्रक्चर होती है एंड डिजाइन करी जाती है टू एक्सपांड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। और फिर देन आपकी आती है डायरेक्टेड एक्सप्लोरिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश होती है टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें प्राइमरी डाटा कैन बी जो है ऑब्टेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड जो होता है कम्युनिकेट विद द रिस्पॉन्ड जो है पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। देन फोकस जो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ओके। देन इस एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च होती है, इसमें कोर कंसेप्ट क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट जो प्री एग्जिस्टिंग है आर कंपेयर टू सम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्ट आफ्टर द फैक्ट, ठीक है। वेरिएबल स्टेटस इसमें इंडिपेंडेंट बिहेवियर होते हैं, हैज टू बी सिलेक्टेड ऑब्जर्व, ठीक है। देन क्रिटिकल डिफरेंस में आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, लाई ऑन द कंट्रोल मैनिपुलेशन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एग्जांपल एप्लीकेशन एग्जांपल मेथड ऑफ फीडिंग एंड एंजाइटी प्रोजनेस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कोर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, नेचुरल और नेचर ऑफ रिसर्च होता है। नेचर ऑफ रिसर्च जो है इसमें बीइंग अ सिस्टमेटिक, लॉजिकल एंड एनालिटिकल होती है और एविडेंस बेस्ड होती है, ठीक है। हाइपोथेसिस में बात करें अगर हम लोग, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल होने चाहिए, क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड लिमिटेड इन स्कोप एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद जो है इंटररेटर जो रिलेटिविटी बात करें, इसमें डेफिनेशन क्या है, इंटररेटर जो रिलेटिविटी रिलायबिलिटी जो है आपका, ये रेफर करती है टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, ठीक है। जो आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शेयर ट्रेड्स होते हैं, इसमें सिमिलरिटीज क्या होती हैं कि बहुत आधा कंसर्न विद द डाटा रिडक्शन एंड जो होता है वेरिएशन इन द डाटा एंड आंसरिंग द रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपके आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस, ये क्या होते हैं, इसमें क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है इट्स टिपिकली क्या होती है, हाईली स्ट्रक्चर होती है एंड स्टैंडर्डाइज होती है, और आपका की फैक्टर क्या होता है, मेजरमेंट, कैजुअलिटी और रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इट जो है एम्प्लॉयज करती है डिस्क्रिप्टिव और जो आपकी इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक होती है उसको, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है आपकी, ये अनस्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव होता है इसमें, रिसर्चर इज द की इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें, सैम्पलिंग ये क्वालिटेटिव के अंदर ही आती है, इसमें सैंपल साइज जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च आज जनरली स्मॉल होता है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। स्पेसिफिक क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है आपका, ग्राउंड थ्योरी होती है, नैरेटिव सर्च होता है, और वैलिडिटी इक्विवेलेंस में क्या होता है कि आपका कंपैरिजन होता है, इसमें ट्रांसफरेबिलिटी होती है आपकी और एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आपका जो पोस्ट पॉजिटिविज्म और जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर अगर शायद टेबल नहीं, आप लोग जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पीवाईक्यू में है वो ध्यान रखना कि एडवोकेट करता था यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन द स्टडी ऑफ द सोशल साइंस, एंड पॉजिटिविज्म जो है सर्व एज करता है जो एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर द क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। एंड इनकरेक्ट असर्शन इज दैट साइंटिफिक मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू द सोशल साइंस, ठीक है। एम्पेरिसिज्म के बारे में बात करें, फिलोसफिकल स्टैंस दैट एक्सेप्ट ओनली नॉलेज बेस्ड ऑन द सेंस एक्सपीरियंस, ठीक है। सेंस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको एम्पेरिज्म कहते हैं। इंडक्टिविज्म क्या होता है, ये आइडिया और नॉलेज होता है जो कि बिल्ड करा जाता है बाय द फैक्ट एंड विच देन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ एंड थ्योरीज, ठीक है। स्पेसिफिक रिसर्च एंड टूल कंसेप्ट के बारे में बात करें, ये मॉडलिंग अप्रोच जो होते हैं, रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व होता है रिप्रेजेंटिंग ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू द मैथमेटिक मॉडल्स एंड
डिराइव सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं आपके, जो कि एग्जांपल होते हैं इन अ स्टडी ऑन योगा, फेट रिडक्शन, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके अंदर, फूड हैबिट वगैरह इसमें आ जाता है। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस में रिसर्च मेथड दैट हाईली ट्रांसपेरेंट होती है, सुटेबल होती है फॉर द एनालाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डाटा एंड सपोर्ट करती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ को। ठीक है, और इसके बाद सोशल डिसेबिलिटी वाइज में क्या होता है आपका, जो होता है इंप्रेशन मैनेजमेंट होता है, सेल्फ डिस्ट्रिक्टिव पॉजिटिविटी होती है। नॉन पैरामेट्रिक जो होता है वर्सेस पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है वो कैंडल्स, वही रैंक कोरिलेशन, और जो विल्कोक्सन टेस्ट होता है। एंड पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, टी टेस्ट होता है और एनोवा टेस्ट होता है। ठीक है, हिस्टोरिक नोट में बात करें द बुक इवनिंग आवर जो होते हैं हर्मिट वाज रिटन बाय द, जो आपका पेस्टोलॉजी होता है। ठीक है, मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में बात करें, चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसमें सबसे पहले आती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें क्या होता है कि मॉडलिंग अप्रोच होती है, इसमें इन्वॉल्विंग प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम थ्रू द मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। इसके बाद फैक्टर डिज़ाइन होती है आपकी, जो एक्सपेरिमेंट मेथड में फैक्टर डिज़ाइन करा जाता है। जैसे कि डिज़ाइन इज यूज जो होता है व्हेन देयर वन डिपेंडेंट वेरिएबल टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, रिसर्च वेरिएबल में क्या होते हैं, इसमें द इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर्स, एंड वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो आउटकम दैट इज मेजर, जो कि मेजर करे जाते हैं। इसके बाद आपका होता है एनोवा, जिसमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एनालिसिस किया जाता है, और आ स्टैटिकल मेथड होती है यूज टू चेक फॉर द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड टू मोर ग्रुप। ठीक है, जो एक्सटर्नियस वेरिएबल्स होते हैं, ये द सिस्टमेटिक elimination of this variable is the possible in experiment research। थ्रेड टू इंटरपेलेबिलिटी के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको जो है वो मैच्योरेशन देखने को मिलेगा, एंड जो है साइकोलॉजिकली चेंजेस इन द पार्टिसिपेशन लाइक द फैटिक, और जो है बोर्डम आपका। ठीक है, देन इसके बाद आपका एट्रीशन आपकी बात करें तो इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी, एंड देन जो होते हैं drop out of the study and history that affect the external event on the study। and testing के बारे में बात करें, the effect of the pre-test on the subsequent test के बारे में बात। इसके बाद मैच्योरेशन आता है, इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इन अ पार्टिसिपेंट लाइक अ फैटिक और द बेडरूम, और ये हिस्ट्री वगैरह हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सिलेक्शन बायस में बात करें तो इसमें हिस्ट्री इफेक्ट, सिलेक्शन बायस, हिस्ट्री इफेक्ट एंड जो आपका एट्रिशन है आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इंटरनल वैलिडिटी। इसके बाद एक्सपेरिमेंटर जो है बायस होता है कई बार ऑकर व्हेन द जो रिसर्चर है वो सबटल इन्फ्लुएंस चेंजेस द पार्टिसिपेशन बिहेवियर। इसके बाद जो है सब्जेक्ट रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, इसमें जो हाउथॉर्न इफेक्ट होता है, इसमें पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, अल्टर देयर द बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे आर अवेयर एंड दे आर बीइंग ऑब्जर्वर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी the effect on the dependent variable and through the manipulation and control of the independent variable। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड होती है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करी जाती है। डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट इज वाज द केस, इट कैन बी इन्वॉल्व इंडक्शन एंड एनालिसिस एंड सर्वे स्टडी आर द मेजर टाइप ऑफ रिसर्च। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं आपका रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में। एक्सपोज फैक्टर जो होता है डिजाइन के बारे में, द रिसर्चर जो होते हैं वो यूज करते हैं इसमें एग्जिस्टिंग डाटा को। ठीक है, केस स्टडी क्या है, इन डेप्थ स्टडी होती है, इसमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, सिंगल यूनिट होती है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्वे एंड डिजाइन। इसके बाद जो होता है फॉर्म ऑफ जो है सोशल डिजायबिलिटी के बारे में बात करें, इसमें इंप्रेशन मैनेजमेंट होता है, सेल्फ जो है डिपिक्शन ऑफ पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, देन आप जो है वीडियो को पॉज करके इन तीनों को आप लोग पढ़िएगा। कोरिलेटिव रिसर्च होती है, एक हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। इसके बाद आती है आपकी हिस्टोरिकल मेथड, जिसमें हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, इन्वॉल्व कलेक्टिंग फैक्ट फ्रॉम द पास्ट यूजिंग द सोर्सेज एंड रिटन रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर, डायरीज एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है कैरेक्टराइज करी जाती है बाय द एम्पिरिसिज्म एंड अ डिस्क्रिप्टिव एम्फेसाइज ऑन द वेरिएबल्स, एंड जो है इन्वेस्टिगेशन, एक्सपीरियंस, मीनिंग एंड जो होता है आपका परसेप्शन एंड फीलिंग। ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी में होती है द रिसर्चर जो होता है कंटिन्यू डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस अंटिल द सेटिस्फैक्टरी फाइंडिंग आर द अचीव। ठीक है, जो आपका एथनोग्राफिक रिसर्च होती है ये इन डेप्थ स्टडी होती है ऑफ द ओपिनियन एंड बिहेवियर इन अ नेचुरल सेटिंग एंड स्टडिंग सोशल मीडिया यूज। ठीक है,
इसके बाद आपका जो होता है वो क्वांटिटेटिव मेथड जो होती है आपकी, इसमें ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो होता है, स्केल ऑफ द मेजरमेंट एंड अलाउ फॉर द रैंकिंग ऑफ डाटा, ठीक है। नॉमिनल वेरिएबल्स में क्या होता है आपका, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं विद नो इंट्रिंसिक ऑर्डर, एग्जांपल इंक्लूड होते हैं इसमें जेंडर, रेस, मार्शल स्टेटस एंड फॉरेस्ट टाइप, ठीक है। वाइब्रेट, मल्टी वाइब्रेट रिग्रेशन के बारे में बात करें, यूज टू प्रेडिक्ट एंड आउटकम एंड आउटकम वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द वन और मोर प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के बारे में बात करें, इन्वॉल्व होता है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस एट द डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। देन टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में और देख लेते हैं और क्या क्या है, जिसमें फंडामेंटल रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च होती है, आपकी एक्शन रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होती है। रिसर्च के टूल क्या होते हैं, उसमें थ्योरी होता है, मॉडल होता है, सर्वे होता है, सिमुलेशन होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि क्वेश्चन क्वालिटीज जो होती हैं ऑफ द गुड हाइपोथेसिस, उसमें ये मस्ट बी टेस्टेबल, क्लियर, स्पेसिफिक, सिंगल इश्यूज, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड अवेलेबल टेक्निक, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपका, डिफाइन प्रॉब्लम को करो, जनरेट सॉल्यूशन एंड देन जो है फिर इवेल्युएट करो उसको, डिसीजन लो, फिर इंप्लीमेंट करो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड जो आपका वैलिडिटी है, इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है, ये बेस्ड होता है वेरिएबल एविडेंस पे। और टाइप ऑफ वैलिडिटी क्या होती है, ट्रांसफर जो है अवेलेबिलिटी हो गई आपकी, इंटरनल वैलिडिटी हो गई और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लिएगा। और इसके बाद जो होता है इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। कुछ मिसलेनियस भी होते हैं जो सिलेबस में है आपके मेंशन है, जैसे कि वेव बेस्ड स्टडीज हो गई, एडवांटेज, कन्वीनियंस, एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी, लॉजिक फैलेसी हो जाती है, जैसे सर्कुलर आर्गुमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टेप्स ऑफ रिसर्चेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखो। फाइनलाइज द रिसर्च ऑफ द प्रॉब्लम, इसके करंट सीक्वेंस पूछा जाता है कि क्या करना है कि पहले सिलेक्ट करो एक रिसर्च एरिया को, स्टडी रेफरेंस करो मटेरियल को, एंड देन जो है फाइंडिंग द रिसर्च गैप, आइडेंटिफाई द रिसर्च द प्रॉब्लम एंड जो है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद जो जनरल स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में बात करें हम लोग, डिफाइन करता है रिसर्च प्रॉब्लम को, फॉर्मुलेट करता है हाइपोथेसिस को, मेजर करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, इंटरप्रेट करता है द रिजल्ट को एंड राउंड कंक्लूजन। सीक्वेंस क्या होता है इसका, जो होता है आपका डिफाइन करता है रिसर्च प्रॉब्लम को, फॉर्मुलेट करता है, वही जो ऊपर हुआ है ना, वही से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, ठीक है। रिसर्च के प्रपोजल आप लोग यहाँ पर देख लेना, ये सारे सीक्वेंस आपको रटना है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लो। सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस जो है फॉर्मुलेशन, इसमें अर्लियर रिसर्च हो गई, प्रिवेलिंग बिलीफ वगैरह हो गए आपके। लाइफ साइकिल ऑफ एनालिसिस देखे तो ये इन्फ्लेशन, इन्वेंट्री, इम्पैक्ट, इंप्रूवमेंट आ जाता है आपका। प्रोसेस डिटेक्शन में डाटा कलेक्शन, फाइंडिंग रिजल्ट, हाइपोथेसिस कंफर्म, रिजेक्ट और जो है रिवीजन थ्योरी आती है आपकी। ऑर्डर साइंटिफिक इंक्वायरी में सीक्वेंस देखें तो ये आइडेंटिफाई, ये ऊपर जो हुआ था वही रिपीट हुआ है बार बार, इससे पीवाईक्यू से पता चलता है कि ये हमारा हो रहा है। इसके बाद थीसिस, आर्टिकल और रिपोर्टिंग में क्या करना होता है, इसमें डिजर्टेशन, थीसिस फॉर्मेट जो है वो एग्जाम बेस्ड सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, एक्नॉलेजमेंट होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, फिर देन रिसर्च होगा, रिसर्च होगी, रिसर्च मेथड होगी, देन डिस्कशन होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है राइटिंग द बॉडी एंड रिसर्च पेपर। सीक्वेंस आज के देख के बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड कंक्लूजन होता है उसमें। इसके बाद जो है अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल रीजन बिहाइंड द स्टडी, वेयर टू लुक अ रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। रीड करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन को, ठीक है। देन रेफरेंसिंग, जो आपका एब्रीवेशन है, स्टाइल, ठीक है। कॉमन एब्रीवेशन के बारे में बात करें जो कि एग्जाम में पूछ सके हैं, बिट या वाइड, इसका मतलब होता है सी, ऑप या ओपी या सीआईटी, इसका मतलब होता है इन द वर्क सिटीड, एंड आईडी एंड आईडीएम का होता है सम वर्क ऑथर, एंड देन आईडी जो होता है आपका इन द सम प्लेस, ठीक है। एपी स्टाइल रूल आस्क इन एग्जाम, ये एग्जाम में पूछा चुका है, जैसे ऑथर का लास्ट नेम, इनिशियल, ईयर और टाइटल ऑफ बुक एंड पब्लिशर। तो ये जो होता है रेफरेंस फॉर्मेट होता है एपीए स्टाइल में। जनरल आर्टिकल रेफरेंस में ऑथर, देन जो ए ईयर होता है, फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल होता है, फिर नेम ऑफ जर्नल होता है, फिर वॉल्यूम जो इश्यूज होते हैं, पेजेस और डीओआई होता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस जो को आपकी कॉन्फ्रेंस रेफरेंस होती है, इसमें ऑथर का नाम होता है, फिर टाइटल ऑफ प्रॉपर पेपर होता है, फिर पेपर प्रेजेंटेशन एट द नेम होता है, नेम ऑफ जो है कॉन्फ्रेंस, एंड देन जो होती है लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। बिब्लियोग्राफी के पर्पस क्या होता है, हेल्प टू दोज इंटरेस्ट फॉर द रिसर्च, ठीक है।
कोर कंपोनेंट ऑफ द थीसिस क्या होते हैं आपके? इंट्रोडक्शन होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, रिसर्च होता है, मेथोडोलॉजी होता है, रिजल्ट होता है, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है। सप्लीमेंट्री पेजेस क्या? बिब्लियोग्राफी एक जो है अपेंडिक्स होता है। थीसिस स्टेटमेंट, इसमें असर्शन होता है, कोर आर्गुमेंट ऑफ द पेपर होते हैं, ठीक है। जो स्कॉलर एब्रीवेशन होता है ये मल्टीपल एग्जाम में आ चुके हैं। एटोल क्या होता है? एंड अदर। वाइड का मतलब रेफर टू, एफ एन का मतलब होता है फुट नोट, और टी आर का मतलब होता है आपका ट्रांसलेट, एन डी का मतलब होता है नो डेट, सी सी का होता है क्रिएटिव कॉमन, ठीक है। रिसर्च कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन जो होता है शॉर्टेड रिपोर्ट ऑफ द स्टडी होता है, और वर्कशॉप में हैंडल ऑन द एक्सपीरियंस, ठीक है, ये देख लेना। एप्लीकेशन इन जो है, और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च के बारे में बात करें, आपका एसपीएस होता है, यूज होता है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए। एन वीवो जो होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए। जो टर्न थिन होता है ये प्लेजरिज्म चेक के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मेंडली जो होता है आपका रेफरेंस मैनेजर, और जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी टूल है उसके लिए होता है, ठीक है। एस सी ओ पी ओ एस जो होता है वो मेजर डाटाबेस और एब्स्ट्रैक्ट के लिए होता है। डी ओ आई होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, यूनिक कोड फॉर द पब्लिश रिसर्च के लिए। जो आपका मेंटीमीटर होता है टूल क्रिएटिंग अ ऑनलाइन सर्वे, एंड जो होता है इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन इम्प्रिंट जो होता है वो आपका वो जो होता है इम्पैक्टिंग करता है रिसर्च इन्वॉल्व इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को। एंड देन वर्चुअल लैब हो गया, साइमल्टेनियस हो गया, ये आपको देखने को मिलता है। कंसिडर यूजिंग द आईसीटी इन द रिसर्च एंड की फैक्टर यूजिंग आईसीटी इन रिसर्च में, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं यूज करे जाते हैं। रिसर्च एथिक्स एंड मिसकंडक्ट प्लेजरिज्म के बारे में बात करते हैं। रिसर्च जो मिसकंडक्ट के कोर एग्जांपल है, जैसे एक्ट मिसकंडक्ट इंक्लूड होता है उसमें, डाटा फैब्रिकेशन, डाटा फैसिलिटेशन और प्लेजरिज्म। इसमें कुछ आपको क्लैरिफिकेशन भी है, जैसे कि मेयर डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन आर नॉट मिसकंडक्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो आपका एक्सप्लिसिट अनएथिकल एक्ट होते हैं जिसमें शेयरिंग कर जाता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऑफ द रिसर्च और सब्जेक्ट विद द अदर्स ऑफ द वेरिएशन एंड रिसर्च एथिक्स, ठीक है। फाउंडेशन एथिक्स जो है, फाउंडेशनल एथिक्स प्रिंसिपल क्या होते हैं इसमें? कोर प्रिंसिपल में रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, जस्टिस फॉर द पार्टिसिपेंट। अनएथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड क्या कौन सी होती है? प्लेजरिज्म होता है, करेक्शन होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वॉलेटाइल जो होता है पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, और फॉल्सिफाइंग जो होता है कलर चेंजिंग डाटा होता है, ठीक है। अनएथिकल बिहेवियर के एग्जांपल बात करें, हाइडिंग द रिसर्च पर्पस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट एंड दो कोर्सिंग देम फॉर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। लिस्ट वल्नरेबल जो है स्टेज ऑफ द एथिकल जो है वायलेशन के बारे में बात करें, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड द आइडेंटिफाई वेरिएबल आपको देखने को मिलते हैं। यूजीसी जो प्लेजरिज्म रेगुलेशन होता है इसमें, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसमें लेवल 0 में 10% जो आपको देखने को मिलता है रेगुलेशन में। अगर 10% है तो नो पेनल्टी, आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी, मतलब आपने किसी का कॉपी कर रहा है तो वो 0-1 में 10% की रेंज है, तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है। लेकिन लेवल 1 में अगर आपकी रिसर्च में आपका 10 to 40% आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है तो रिवाइज करी जाएगी थीसिस को एंड रीसबमिट करा जाएगा 6 महीने के अंदर, ठीक है। वार्निंग लेटर दिया जाता है इसमें। अगर आपका लेवल 2 में आपने 40 से 60% कॉपी किया है तो डिवाइडेड फ्रॉम द जो है रीसबमिशन, एक साल तक आपको दोबारा जो है वो डिवाइडेड कर दिया जाएगा, एंड डिनायल ऑफ द 1 इंक्रीमेंट। लेवल 3 अगर 60% से ज़्यादा करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, एंड 2 इंक्रीमेंट एंड डिसमिसल हो जाएगा इन रिपोर्ट केसेस में, ठीक है। वर्ड एक्सक्लूजन जो है आपको देखने को मिलेगा इसमें, 14 कंसेक्यूटिव वर्ड्स आर एक्सक्लूडेड वाइल द चेकिंग सिमिलरिटी, ठीक है। फैकल्टी पेनल्टी इसमें जो है ये दी जाती है, डिनाइल सक्सेसिव इंक्रीमेंट। शोध शुद्धि जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि चेकिंग करता है इनिशिएटिव को, ठीक है। इसके बाद जो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, इनको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो, ठीक है। अब बात करते हैं सैम्पलिंग की। इसमें फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें कोर गोल जो होता है, प्राइमरी गोल होता है क्रिएटिव करना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को, स्मॉलर ग्रुप ऑफ द एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन को, ठीक है। गुड सैंपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिसाइज ऑफ द एक्यूरेट इन अप्रोक्सीमेटिंग पैरामीटर एंड फ्री फ्रॉम द बायस, ठीक है। सैंपल साइज के बारे में बात करें, सैंपल इज अ कंसीडर स्मॉल व्हेन जो होता है टाइम एंड जो आपका कोच कंस्टेंट मैटर जो होता है वो, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिक, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में आपका कोर प्रिंसिपल आता है इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एंड रैंडमाइज सिलेक्शन। रैंडमाइजेशन बेस्ड ऑन द मेथड इंक्लूड जो आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, ये सब इन्वॉल्व होता है इसमें। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है आपका लोटरी मेथड होती है और फिश बॉल ड्रॉ होता है, रैंडम और अनबायस होता है। इसमें सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ते जाना इसको, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या आता है आपका कोर प्रिंसिपल क्या होता है, सिलेक्ट होते हैं नॉन फिक्स जो होता है प्रीडिफाइंड नॉट ऑल मेंबर हैव इक्वल पार्टिसिपेशन चांस, ठीक है। जो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक होती है इसमें स्नो बॉल सैम्पलिंग होती है, रेफर करा जाता है फर्स्ट पार्टिसिपेंट को, आइडेंटिफाई करता है कोई अदर। इसमें एप्लीकेशन होता है यूजफुल हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, ठीक है। प्रोपोसिव जो है सैम्पलिंग होती है, इसमें रिसर्च सेलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट को इंटेंशनली, ठीक है। और देन स्टडी प्रॉब्लम जो होता है लेट कमर्स बाय द जजमेंट, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, इसमें अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी होती है आपकी। कोटा सैम्पलिंग होता है, इसमें प्रोपोर्शनल जो होता है। इसके बाद सैम्पलिंग इश्यू होता है, इसमें एरर बायस जो सैम्पल साइज होता है। और नॉन सैम्पलिंग एरर में आपका होता है कि जो है इन ऑकरेंस होती है सैम्पलिंग फ्रेम नॉन रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद हाइपोथेसिस हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस होती है आपकी, जीरो डिफरेंस होता है, नो रिलेशनशिप होती है। टाइप ऑफ एरर हम लोगों ने देख लिए थे। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, डैट क्या करती है कि प्रेजेंट करती है प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट एंड स्टैटिकली रिलेशनशिप। टाइप टू एरर जो होता है वो फॉलिंग इन द रिजेक्ट एंड फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ठीक है। वर्किंग हाइपोथेसिस में प्रोविजनल एक्सेप्टेड होता है हाइपोथेसिस एंड यूज टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। पी वैल्यू जो होता है एग्जाम फैक्ट में आपको ये ध्यान रखना, पी वैल्यू में लो पी वैल्यू जो है आपकी 0.5 तो रिजेक्ट हो जाता है इसमें। एंड देन हाई पी वैल्यू जो होती है आपकी एक्सेप्ट एंड फॉल टू रिजेक्ट, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका जिसमें मैनिपुलेटेड आर वेरी बाय द रिसर्चर्स एंड कॉज कैन बी डिस्कॉटोमस। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। और इसके बाद आपका डाइकोटोम जो होता है डाइकोटोमस वेरिएबल होता है और आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है। मेजरमेंट स्केल एंड टूल्स के बारे में, लेवल ऑफ मेजरमेंट में नॉमिनल स्केल होती है आपकी, ऑर्डिनरी स्केल होती है, ठीक है, जो कि रैंक वेरिएबल्स होते हैं। इसमें इंटरवल बिटवीन द नॉट इक्वल जो आपका इंटरवल वेरिएबल्स होता है, ठीक है। देन रेशियो स्केल होती है, टूल होते हैं आपके, लिक्विड स्केल होती है, टूल सिलेक्शन एग्जांपल होता है, ठीक है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के बारे में बात करो। रिलायबिलिटी जो होती है वो कंसिस्टेंसी फ्री फ्रॉम द मेजरमेंट एरर होती है। वैलिडिटी एंड जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होती है उसके बारे में लिखा हुआ है, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं आपके, टी टेस्ट होता है, एनोवा टेस्ट होता है, पिजन एरर जो एसआर टेस्ट है वो होता है जिसमें लीनियर करेक्शन होता है आपका। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं आपके, जो ची स्क्वायर टेस्ट होता है आपका, जो कि नॉमिनल डाटा और चेक एसोसिएशन इन द जो है कंटीजेंसी टेबल आपका। एक्सपेरिमेंट टेबल होता है, ये आपका प्रीमेट्रिक होता है आपका एक, बस जो होता है नो प्रीमेट्रिक रूल, ओके। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी। डेटा एनालिसिस में पाई चार्ट होता है आपका, स्केटर प्लॉट होता है, पर्सन होता है, स्पेयरमैन हु होता है, ठीक है। तो ये बिटवीन द रैंक आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज होते हैं आपके, ठीक है। इन फार्मूला को रटना है बस, वीडियो को पॉज करके और कुछ मत करो, रट लो, ठीक है। स्केल ऑफ मेजरमेंट नॉर्मल जो है ये ऊपर का रिपीट ही हो रहा है आपका, ठीक है। कुछ मिसलेनियस होते हैं आपके एनईपी में, आपका देखो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है विल बी गवर्न बाय द जो आपका रोटेटिंग बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस है वो, एंड टॉप रिसर्चर इन्वेंटर एंड कॉग्निटिव बायस होता है जिसमें मैचिंग टाइप आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका खत्म होता है। आई होप ये हमारी जो पूरी सीरीज है ये यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये नोट्स को आप लोग प्रिंट निकलवा लेना, बस इसी को करना है, इसी को बार बार रिवाइज करना है। 5-6 जो पेज है इनमें आपका पूरा ये कवर हो जाएगा। यही सारी चीज़ें अभी हम लोग ऊपर से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आई होप ये सीरीज अच्छी लगी होगी। आप में से कितने कितने लोग जो हैं वो इसके एलिमिनेशन ट्रिक वाली वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।